नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर तो किसान डटे ही हैं। अब इसकी आड़ में राजनीतिक दल सियासी हित भी साधने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मौके की नजाकत को समझते हुए आम आदमी पार्टी भी पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर चुकी है और किसान पंचायतों के जरिए वोट की गोलबंदी में भी जुट गई है। मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत में शामिल हुए। किसानों के लिए तमाम वादे किए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे मिशन 2022 को देखते हुए किए गए हैं? आपने अन्नदाता के आंदोलन को चुनावी बना दिया। किसान पंचायत में चली पॉलिटिकल झाड़ू। केजरीवाल का किसान कार्ड। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के जरिए किसानों को लुभाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुए। कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। सरकार आ गई भाई साहब, मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे, उसके पहले आपके खाते के अंदर दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। लेकिन कांग्रेस केजरीवाल को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस तरीके से लाल किले की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली दंगों की तरह इस दंगे में भी वो दंगाइयों के साथ हैं, जिन्होंने भारत माता का अपमान किया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, देश का अपमान किया। उसका साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। इन काले कानूनों पर, इन डेथ वारंट पर तो केजरीवाल साहब ने स्वयं साइन किए हुए हैं। ये दोगली और दोहरी राजनीति आप पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन काले कानूनों के मुखालिफ रही है, खिलाफ रही है, और ये काले कानून सरकार को वापस ही लेने होंगे। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से गलबैयां करके काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो। ये लोग किसानों को धोखा दे रहे हैं और किसानों को धोखा देने वाले हर शख्स को किसान उचित सबक सिखाएंगे। दरअसल अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुकी है, जिसके लिए राज्य में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी है। हालांकि यूपी में आम आदमी पार्टी ने पहली बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी। वाराणसी और अमेठी में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। परिचय करा दूं मेहमानों से आपका, उसके बाद आगे सवाल भी पूछेंगे, इनसे जवाब भी लेंगे। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर AK सिंह हैं आम आदमी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लोगों के पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर से, उनसे सवाल ले लेती हूँ। हिमांशु, लगातार ये बात कही जा रही थी किसान नेताओं की ओर से, किसानों की ओर से, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर हमारे आंदोलन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आ रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच रही हैं, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी।
अब बिल्कुल देखिए अनामिका, साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस समय किसानों के मुद्दे को भुनाना चाहती है, या यूँ कहें कि किसानों का जो वोट बैंक है वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। यही वजह है कि खासतौर पर वेस्टर्न यूपी जो बड़ा तबका है किसानों का, वहाँ पर एक के बाद एक बड़ी सभाएँ हो रही हैं और किसान हमारे साथ वेस्टर्न यूपी के यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार 3 महीनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन सभी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। एक के बाद एक बड़ी राजनीतिक पार्टी आपके पास पहुंच रही है और लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, चाहे गन्ना भुगतान को लेकर हो या फिर आपके बिजली को लेकर हो। क्या कुछ कहेंगे? क्या पार्टीज मौका देखकर आ रही हैं या फिर किसानों की हितैषी हैं? जो पार्टी आ रही हैं उनमें बराबर किसान भी शरीक हो रहा है। किसान यूँ पूछ रहा है कि ये पार्टी जो है दूसरी है, ये क्या कह रही है, जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आ रही है या क्या कहना जा रही है? किसान की लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ है क्या? क्या चीज़? जो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, जो हमारा आंदोलन इतना लंबा चल रहा है, तो वो तो खिलाफ हमारे नज़र आ रही है। चलिए, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी ने मेरठ के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उन्होंने खुद सभा करी? ये जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं और भी मतलब समर्थन कर रहे हैं, उसका आंदोलन में हमें स्वागत है, समझिए। और बात जो है ये जो है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ही यानी कि हिमांशु किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से या समर्थन से इन्हें कोई गुरेज नहीं है, ये साफ कहते हैं किसान अब, क्योंकि राकेश टिकैत कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम स्वागत नहीं करेंगे, और ये किसान नेता या किसान जो है ये कह रहे हैं कि जो हमारा समर्थन करेगा उसका स्वागत है। और बिल्कुल देखिए अनामिका, किसानों का ये कहना है जो पार्टी आना चाहे, ये राकेश टिकैत भी कह चुके हैं, उनका समर्थन उनको स्वीकार है, लेकिन जो मंच बनाया है किसानों का उससे समर्थन स्वीकार नहीं है। यानी कि उस मंच पर वो पार्टी नहीं आएगी, चाहे उसके अलावा बैकफुट पे आकर उनको यानी पीछे से सपोर्ट जो देना चाहे वो दे सकते हैं, उसका समर्थन वो पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं। और यही यहाँ जो जितने भी किसान हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी भी पार्टी आ रही है वो आए, उन सभी के तर्क वो सुनेंगे और जो बेहतर आखिर में उन्हें लगेगा उस पार्टी के साथ ये किसान जाने की बात करें। आपको क्या लगता है, जितनी पार्टी आ रही है? हिमांशु वापस लौटेंगे और भी किसान नेताओं से, किसानों से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़े हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं उनकी, क्योंकि आज मेरठ में महापंचायत हुई है। किसानों की बात भी हमने सुनी है, केजरीवाल की बात तो हमने सुना ही दी है आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे आज महापंचायत में पहुंचकर। सबसे पहले प्रोफेसर सिंह आपके पास ही आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं ये तीनों कानून, आपके नेता कह रहे हैं कि ये तीनों कानून डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून डेथ वारंट है तो अब से कुछ महीनों पहले इन तीनों डेथ वारंट में से आपके हिसाब से एक कानून को आपने क्यों माना, क्यों नोटिफाई किया था? हमारे जो संजय सिंह राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने इस कानूनों का इतना विरोध किया था और वहाँ पर राज्यसभा में जाकर के उन्होंने अपनी सीट पर खड़े होकर के माइक तोड़ करके विरोध किया था। हम तो इस कानून को शुरू से विरोध कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि ये डेथ वारंट हैं, क्योंकि ये कानून सिर्फ व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं और व्यापारी इसका जिस तरह से दुरुपयोग करेंगे, इसकी बातें लगातार हमारी पार्टी, किसान नेता, सारे लोग आपकी पार्टी ने प्रोफेसर सिंह, आपकी पार्टी ने किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, इसको नोटिफाई नहीं किया था अक्टूबर नवंबर के महीने में? ये तो पहले भी था, किसान पहले भी स्वतंत्र था कहीं बेचने के लिए, किसी भी भाव पे जहां मिलेगा तो विरोध किस बात का है फिर? पहले भी बेचता था, आज भी बेच रहा है, कल भी बेचेगा। इसमें कानून क्या है? इसमें कानून किस बात का? कानून तो इसलिए होना चाहिए ना जो एमएसपी है सुनिश्चित करने के लिए इस बात की है ना, प्रोफेसर सिंह, सुनिश्चित करने के लिए, जो सुनिश्चित करने के लिए चाहिए ना। एमएसपी वही सुनिश्चितता देती है जो किसान मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं देती सरकार? सरकार कहती है कि एमएसपी था, एमएसपी है, सरकार अब तो लिख के देने को तैयार है। चलिए बात करेंगे आपसे, तब भी नहीं मिलता। प्रोफेसर सिंह वापस लौटेंगे आपके पास। अजय वर्मा जी, आपके नेता भी पहुंच रहे हैं किसानों के बीच में, आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे नहीं है, लेकिन लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि किस पर भरोसा करें, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्वागत कर रहे हैं किसान। देखिए, वेरी फर्स्ट डे से नहीं, बल्कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। ये 4 उच्चतम व्यापारियों के लिए जो देश की सरकार और देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ये कानून बना रहे हैं, 3 काले कानून, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
मंडियों को तहस नहस करने की व्यवस्था, और नंबर 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम में। इसका एक लॉन्ग इफेक्ट आप सोच के देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में खराब है। अब आप पार्टी के पास, चूंकि दिल्ली में इनकी अपनी सरकार है, दोबारा इनकी सरकार बन गई, ये लोग चाहते हैं कि अपना विस्तार करें तो विस्तार के उसमें कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस देश में बीजेपी को छोड़कर सारा देश, पूरे 136 करोड़ लोग बीजेपी और इनके नेता और इनके कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी पूरे देश के हर स्टेट में अलग बजा रहे हैं, हर स्टेट के किसान इसके साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता किसानों के इसके लिए गलत कोट भी कर देंगे क्या अजय जी? क्या इसके लिए गलत ट्वीट भी कर देंगे? क्या इसके लिए गलत ट्वीट भी कर देंगे? बहुत संक्षेप में प्रियंका गांधी का ट्वीट किस तरह से पिछले दिनों वायरल हुआ था, सब जानते हैं। बहुत संक्षेप में मनीष जी से सवाल जवाब लूंगी। गलत ट्वीट तो कहिए सर, कहिए। अनामिका जी, गलत ट्वीट तो पता नहीं कौन कौन कब कब क्या क्या कर रहा है। हमारी इंटेंशन देखिए, हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, हम पूरे हिंदुस्तान में तन मन धन से समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। चुनाव भी नजदीक है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल समझ रहे हैं हम इस बात को, क्योंकि किसान तो पंजाब के भी आंदोलन में शामिल है। पंजाब क्यों नहीं जाते हैं? किसान तो पंजाब के भी आंदोलन में शामिल है, वहां तो आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं जाते हैं बात करने के लिए किसानों से? वापस पंजाब में तो 5 महीने से पंजाब में तो 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ना, तो किसानों से वहीं मिलना है आपको। लेकिन मनीष जी, दिल्ली सब लोग किसानों के समर्थन में है, केवल आपकी पार्टी और आपके नेता छोड़ के ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। लोग आएंगे। जो कृषि सुधार कानून है, ये किसानों के पैर में जो वर्षों से बेड़ियां पड़ी थी उसको तोड़ने वाला है, किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। अभी 2-3 लोगों ने 2-3 बातें कही, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गड़बड़ है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, खत्म कर दीजिए वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खत्म करेंगे कि वहां दूसरी बात करेंगे, यूपी में दूसरी बात करेंगे। पंजाब का जो एग्जिस्ट कानून है वो कहता है कि कानून तोड़ने पर किसान को 5 साल की सजा होगी, उस कानून को समाप्त कर दीजिए। केरल में कांग्रेस या वामपंथियों की सरकार रही, वहां एक भी मंडी नहीं है सरकारी। ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने एमएसपी की गारंटी दे रखी थी 26 मई 2014 के पहले, और मोदी जी के आने के बाद वो वापस हो गया है। एमएसपी जैसे थी वैसे आज भी लागू है। और मंडियों की बात जहां तक है, जो बजट अभी पारित किया गया उसमें 100 मंडियां और बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी तो झूठ बोलने के माहिर नेता है। देख रहे हैं कि किस तरह से आप इस साजिश के तहत इस देश के अन्न का अन्नदाता को, जो अन्न इस वक्त जो गेहूं 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है, वो किस तरह से आप 100 से 120 रुपए किलो बेचना चाहते हैं? इस भारत में किस तरह से आपकी षड्यंत्र के तहत उस अन्न को और किसानों को, गेहूं को आप 100 से 120 रुपए बेचना चाहते हैं? ये आपकी नीति खराब है, आपकी नीयत खराब है। इस भारत के 136 करोड़ लोगों को आप अन्न और गेहूं 120 अजय जी देना चाहते हैं। सर अनुरोध, अजय वर्मा जी अनुरोध करूंगी, अगर आपके बीच में मनीष जी नहीं बोले हैं, कम से कम उनको अपनी बात कहने दीजिए। सर उनको अपनी बात कहने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी, पूरी बात सुनूंगी आपकी, समय है अभी। अनामिका जी सर आपकी पूरी बात सुनेंगे हम, आपकी पूरी। सर आप नोट कर लीजिए ना, आपको कहां पर आपत्ति है? अजय जी आपको कहां आपत्ति है, आप नोट कर लीजिए, अपनी बात कह दीजिएगा। पहले एक व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर वापस लौट रही आपके पास। मनीष जी, जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, सरकार झूठ बोलने का रिकॉर्ड है इस पार्टी का, नहीं रही है। झूठ बोलेंगे, सरकार किसी की बात जाने पे माफी मांग लेंगे कोर्ट में जाकर। मद अहंकार में अहंकार सरकार इस कदर है कि महंगाई दर बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहे, गैस सिलेंडर बढ़ रहे, डीजल बढ़ गया, और अब ये किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। सहमत प्रदान किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा के अंदर। आपका इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए आम आदमी पार्टी के लोग, दूसरी बात करने लगे। ठीक है। और आके यहाँ मेरठ में क्या कह रहे हैं कि लाल किले पे पुलिस वालों ने भेजा। हाँ। कम से कम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के साथ आम आदमी पार्टी मत। बिल्कुल, उनके साथ सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जिसने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, जिसने तिरंगे का अपमान किया है, उसके साथ सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कपिल जी, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या केवल किसानों के मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए उठाया जा रहा है? किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में ही क्यों जा रहे हैं लगातार नेता? और भी जगहों पर किसान और जगह के किसान भी बैठे हुए हैं, हरियाणा के भी, पंजाब के भी, उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं जा रहे हैं? आप भी लखनऊ में लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए अनामिका जी, हमारी समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में ही अपना आधार रखती है विशेष करके, तो हम जहां होंगे हम वहीं से अपना आत्मबल प्रदान करेंगे। पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स जिनको अपने वोटों के लिए सर, मैं दूसरों पर भी आपकी राय चाहती हूँ। दूसरे लोग भी तो राजनीति ही कर रहे हैं ना, क्योंकि इस समय हर कोई किसान से सहानुभूति दिखा रहा है इस समय। नहीं, हमें कहने दें। मैं तो बहुत एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है कि ये डेथ वारंट है, और ये भी बता दें ये सिर्फ किसानों के लिए डेथ वारंट नहीं है, हमारे और आपके लिए भी ये डेथ वारंट है। ये जो तीनों कानून इन्होंने बनाए हैं, उसे चाहे आप काला कानून कहें या डेथ वारंट करें, एक ही बात है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, साफ गोई से अगर बात रखी जाए तो अगर एमएसपी पे कानून पहले आ गया होता तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। दूसरी चीज मैं एक जरूर चीज कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की सरकार भी इस कानून को लाना चाहती थी, लेकिन ये कानून वो ला नहीं सकी, शायद उनके अंदर भी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से एक मत नहीं थे, और हम लोग भी प्रेशर डाले हुए थे। उसका एक ये भी कारण है। और केजरीवाल साहब ने तो एक का नोटिफिकेशन जारी किया था, अच्छा हुआ उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और हम तो कहते हैं कि देर सही सही दुरुस्त सही। अगर आपने अपनी गलतियों को सुधार करके किसानों के साथ आप सारे हमारे विपक्षी दल जितने हैं एक हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? नहीं, गलती का एहसास हुआ, देश का है, देश किसानों का। कपिल जी, आम आदमी पार्टी, ये तो केजरीवाल साहब बताएंगे। समर्थन तो आप भी कर रहे हैं ना? नहीं, ये तो केजरीवाल साहब जाने। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, हम तो डेथ वारंट पे बता रहे हैं कि दस्तखत नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात बताइए, मनीष भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने कानून के बारे में पढ़ा है तो बताइए, कृषि संवर्धन सबलीकरण अधिनियम 2020 जो आपने बताया, उसके अंदर आपने जानबूझ करके एपीएमसी मंडी को खत्म करने के लिए आपने ऐसा सरलीकरण विधेयक क्यों बना दिया कि उसमें वालमार्ट से लेकर के बड़े प्लेयर तक आएंगे और उनको आधार से लेकर के किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपने उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? अगर एपीएमसी मंडी तो व्यापारियों से 50% टैक्स लेती है, एपीएमसी मंडी को बंद करने की साजिश है, इसको मानिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर के आए हैं, उसकी धारा 3 पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बराबर के बीच की शर्तें होती हैं, इन्होंने एक तरफा शर्त थोपी है। और अरे सर, उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश भी तो की। क्या कई राउंड की वार्ता नहीं हुई किसानों से? क्या कई राउंड की वार्ता नहीं हुई किसानों से? कोशिश की गई कि हर चीज को पटरी पर लाया जाए। आप भी फर्क पड़ेगा, आपको भी अपने दरखास्त से देना पड़ेगा। आप इस डेथ वारंट के साथ मीडिया के साथ मत खड़े होइए, ये तो बताने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के हित में लिया गया फैसला है, बराबर की इससे किसानों की आय दुगनी होती, किसानों के पैर में जो बेड़ी थी कि आप पास हो यहाँ बेचने के लिए, उनको विकल्प मिलेगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है, जब विकल्प दिया जा रहा है। चलिए, जिन किसानों पर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, जिन किसानों के मुद्दों पर आप अपनी बात रख रहे हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु के साथ लगातार वो किसान जुड़े हुए हैं। सर, एक मिनट, किसानों की बात तो सुनिए कपिल जी। हाँ, अजय जी आ रही हूँ आपके पास, पहले किसानों की बात सुन लेती हूँ। हिमांशु, जरा आपके साथ जो किसान नेता, जो किसान जुड़े हैं, उनसे ये सवाल पूछिए कि नाराजगी सरकार से है, सरकार से मंथन की बात भी कह रहे हैं, सरकार से बातचीत की बात भी कह रहे हैं, मांग भी आप सरकार से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप उनकी वार्ता या उनकी ओर से जो कोशिशें हो रही हैं उस पर एग्री भी नहीं कर रहे हैं, उस पर सहमत भी नहीं है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? अब बिल्कुल देखिए, ये सवाल जो है लंबे समय से लगातार किसानों से किया भी जा रहा है। इसका सवाल एक बार फिर से जवाब किसानों से ले लेते हैं। लगातार सरकार वार्ता की बात कर रही थी और 11 दौर की वार्ता आपके साथ हुई भी, और अभी भी बातचीत से ही हल निकलेगा, तो दोबारा से आप बातचीत कर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है? क्यों आखिरकार ये मुद्दा इतना लंबा हो गया है कि किसानों को इतना लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, हमने 11 वार्ता की, वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि कह चुके हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, सरकार हम बुलाई, हम वार्ता को तैयार हैं। लेकिन सरकार की मंशा दरअसल ये, अब वार्ता की बात ना कर करके वे के आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए,
ये लोग जो है इनको परेशान किया जाए और ये किस वक्त करते हैं अपने घर से। सरकार चाह रही है, ये सरकार चाह रही है कि आंदोलन तोड़ा जाए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये सरकार चाह रही है हमारी आंदोलन तोड़े। आप युवा हैं, युवा भी आप यहाँ पर आए हैं, इस आंदोलन में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आंदोलन चल रहा है देख रहे हैं, सरकार की क्या मंशा लग रही है? बातचीत चाह रही है सरकार क्या वाकई? नहीं, सरकार क्यों चाहेगी बातचीत? हम चाह नहीं रहे, हमें तो हमारे कानून वापस कर दे। आप नहीं चाह रहे बातचीत हो? नहीं, हम तो अपने चलिए, कानून वापस नेता पीछे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं हिमांशु, लेकिन ये जो युवा जुड़े हैं इनसे इनका ये कहना है कि हम बातचीत नहीं चाहते हैं, बस तीनों कानून खत्म कर दिए जाएं। प्रोफेसर ए.के. सिंह, आपसे मेरा सवाल ये है, आपको दिल्ली की जनता ने चुना कि उनकी समस्याओं को समझेंगे, उसका समाधान करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जब अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतरी कि हम किसान आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं, किसानों के अलावा क्या आप उस जनता से मिलने के लिए गए, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की कभी आपने? देखिए, ये किसान आंदोलन सेंट्रल की देन है और जो परेशानी है वो सेंट्रल के कारण है, दिल्ली के कारण नहीं है। साहब, देन किसी की भी हो, दिल्ली की जनता ने वोट किसको किया? सेंट्रल से एक बात, आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल जनता जी ने वोट किया है, लेकिन उस समस्या का जो मूल कारण है वो सेंटर है। दिल्ली की अगर समस्या अगर दिल्ली के कारण समस्या होती तो जरूर उसके समाधान हम देते। अच्छा। लेकिन जिस समस्या का समाधान और समस्या बढ़ा तो आप और रहे हैं ना उनकी सरकार है, वो समस्या बढ़ा तो रहे हैं ना उनकी आप? नहीं, समस्या क्यों बढ़ा रहे हैं? हम तो उनके समाधान की बात कर रहे हैं। आप लोग नेता हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी मांग रखिए, लेकिन कोशिश तो ये कीजिए ना कम से कम कि कोई बीच का रास्ता निकल सके, कहीं तो एग्री करे, कहीं तो सहमति बने, वरना जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। अनामिका जी, तो सहमति 11 दौर में आप बता दीजिए कि 11 दौर की वार्ता हुई और ये फेल क्यों हुई? आप फेल क्यों हुई? 11 दौर की वार्ता 1-2 वार्ता में हो जाती है। वहीं बीजेपी के राजनाथ सिंह जो अभी सरकार में मंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो एक दिन में समस्या का समाधान दे दिया था। क्योंकि सहमति नहीं बन रही है सर, किसी तरह से सहमति नहीं बन रही है। अजय जी कुछ कह रहे हैं? नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि नियत नहीं है ना, नियत नहीं है देने की। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे हैं आप? मंशा सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की, किसानों की नियत नहीं है। आपने किसानों की है ही नहीं। आपने एक बहुत और मैं बीजेपी की बात को जवाब दे दूं, अनामिका जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अनामिका जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। दिल्ली के लोग सड़कों पे उतरे, कहिए अजय जी। हाँ कहिए अजय जी। हाँ, जब दिल्ली के लोग सड़कों पे उतरे, आप उसका जवाब पूछ रही थी, मैं उसका बता रहा हूँ। मैं आपको वो क्रोनोलॉजी बताता हूँ। जैसे वो दीप सिद्धू बीजेपी का बी पार्ट था, ये लोग दिल्ली के लोग नहीं थे, बीजेपी के सबूत क्या है सर? सबूत क्या है सर? ऐसे तो आप कहेंगे जो धरने पर आंदोलन में बैठे हैं वो किसान नहीं है। ये बकवास है। कल तो कह दिया जाएगा कि जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, ये भी कह देंगे। जो जुमले करते हो इसका कारण है ये। देखिए किसान वो जुमले मत बताइए, यहाँ ना क्रोनोलॉजी नहीं चलेगी, यहाँ समस्या का समाधान दीजिए। सर समय कम है, आप बकवास करने आ रहे हैं जल्दी से सर। यहाँ कोई आप अजय जी रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, समय कम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलकर सरकार बनाते आए हैं। और ये केजरीवाल जी के ऊपर जो आज डिबेट है, केजरीवाल जी तो झूठ बोलने के माहिर है, यू टर्न लेने के माहिर है। अगर लोग कोर्ट चले जाए इनके खिलाफ तो माफी मांग लेंगे। इन्होंने विधानसभा में पारित किया इस कपिल जी बहुत संक्षेप आज इस तरह की झूठ बोलते हुए 20 सेकंड में अपनी बात कहिए सर, बहुत कम समय और कपिल जी तो जमानत ले रहे हैं केजरीवाल जी की बैठ के, ये अखिलेश यादव की जमानत नहीं ले रहे हैं आज। ठीक है सर। अनामिका जी बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं। हाँ। कि आज जिस अत्याचार के साथ मोदी सरकार और योगी सरकार खड़ी है उसको अपने अंदर सबक लेना चाहिए, वरना यही किसान और इसी देश की जनता और हम आप मिलकर के जिस तरीके से 5 लोगों के लिए ये काम करके कानून बनाए हैं, सबक लेना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, अगले साल चुनाव है, इसलिए चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, आंदोलन को और भड़काया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, मनीष जी, कपीश जी और प्रोफेसर सिंह, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। हिमांशु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।